गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 ऑफ क्लास 6 पूर्वी बुक। चैप्टर का नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स। हम पार्ट स्टार्ट करेंगे। लेट अस रीड से। Ramanatha was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died, but Ramanatha did not spend even one day looking after his land. रामानथा एक बेटा था एक रिच लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड मतलब ज़मींदार। उसके पापा उसके पास लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मतलब बहुत सारी ज़मीनें छोड़ गए थे जब वह मर गए। बट रामानथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे मतलब रामानथा ने एक दिन भी स्पेंड नहीं किया मतलब गुजारा लुकिंग आफ्टर हिज लैंड अपने ज़मीनों को देखने के लिए। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास एक फ़नी आइडिया था, एक मज़ेदार आइडिया था। He believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. वो ये सोचता था कि एक ऐसा कोई पोशन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में टर्न आउट कर देगा। He spent all his time, वो अपना सारा समय इसी में बिताता था to learn more about this potion, इस पोशन के बारे में और ज़्यादा सीखने के लिए। People cheated him often. ज़्यादातर लोग उसे चीट करते थे मतलब उससे झूठ बोलते थे, promising to tell him about it, ये प्रॉमिस करके कि वो उसके बारे में इसे बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, बट इसने कभी गिव अप नहीं किया। गिव अप मतलब स्टॉप ट्राइंग। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। उसकी जो वाइफ थी मधुमती इस सब से थक चुकी थी। एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज, और वरीड भी थी मतलब चिंतित भी थी क्योंकि शी वॉज हाउ मच मनी रामानथा वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि उसने देखा था कि रामानथा और कितना मनी स्पेंड कर रहा है इस फालतू चीज़ पर। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। वो इस बात से श्योर थी, एकदम पक्की थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग बिना पैसे के हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड माहीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन एक फेमस सेज यानी एक फेमस साधु जिनका नाम था माहीपति उनके टाउन में आए। रामानथा बिकेम हिज फॉलोवर। रामनथा उनका फॉलोवर बन गया। फॉलो मतलब उनको जो फॉलो करता है, उनकी जो बातों को मानता है। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और पोशन के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, उसके सरप्राइज से सेज ने आंसर किया, उस साधु ने आंसर किया, यस इन माई ट्रैवल्स इन द हिमालयस, जब मैं ट्रैवल कर रहा था हिमालयस में, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, मैंने सुना कि तुम ऐसा कोई पोशन बना रहे हो या ढूंढ रहे हो। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानथा, मुझे बताओ, रामानथा ने रिक्वेस्ट की। नॉट बिलीविंग इज लक, अपने लक को साइड में रखते हुए। यू हैव अ प्लांट, अ बनाना प्लांट, मतलब तुम्हें एक प्लांट करना होगा बनाना की प्लांट को, एंड वाटर इट रेगुलरली, अपने हैंड से, मतलब अब उसको पानी देना होगा विद योर हैंड्स। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, विंटर में जो ड्यू होती है वो लीव्स पर होती है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन द बॉटल, तुम्हें इस ड्यू को कलेक्ट करना है और बॉटल में स्टोर करना है। तुम्हें ऐसी 5 लीटर ऑफ ड्यू इकट्ठा करनी है और ब्रिंग इट टू मी, मतलब मेरे पास लानी है। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं इस कुछ मैजिक वर्ड्स बोलूँगा। चैंट मतलब टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और प्रेज, और फिर उनको मैजिक पोशन में बदल दूंगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, एक ड्रॉप पोशन की किसी भी ऑब्जेक्ट को एक गोल्ड में चेंज कर देगी। रामानथा वॉज वरीड बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, रामानथा बहुत वरीड था लेकिन विंटर बस कुछ महीनों में आने वाली थी। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, इसमें कई साल लग जाएंगे 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इकट्ठा करने में। रामानथा ने ऐसा सोचा। You can plant as many banana plants as you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your hand. मतलब सेज ने बोला कि तुम जितने बनाना प्लांट्स प्लांट कर सकते हो उतने करो, बट रिमेंबर ये याद रखो कि तुम्हें हमेशा उनकी देखभाल करनी है और ड्यू कलेक्ट करनी है अपने हैंड से। Ramanatha went home and after taking to his wife started cleaning his large fields. उसके पास जो ज़मीनें पड़ी थी उसने साफ़ करना शुरू किया और उसकी वाइफ से भी इस बारे में बात की। विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों से खाली पड़ी थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, उन्होंने बहुत सारी रोज बनाना प्लांट्स की प्लांट की वहाँ पे। ही टेंडेड
them carefully, and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. बहुत केयर से उसने सारी ड्यू कलेक्ट की. His wife helped him too. उसकी वाइफ ने भी उसकी बहुत मदद की. Manumati gathered the banana crop, took it the years. Ramanatha planted more and more plants, and they had a huge banana plantation at the end of 6 years. He finally had his 5 liters of dew. मतलब उसकी मधुमती जो उसकी वाइफ थी उसने बहुत सारे बनाना क्रॉप को गैदर किया, उसे मार्केट में अच्छे प्राइस पे भी बेचा. ओवर द ईयर मतलब रामानथा ने कुछ सालों में और भी बनाना के प्लांट ट्री किए और भी प्लांट, और उनको बहुत बड़ा प्लांटेशन बना दिया बनाना का. और 6 सालों बाद ही फाइनली हैव द 5 liters ऑफ ड्यू. मतलब उसके 6 सालों के बाद उसके पास 5 लीटर ड्यू थे. ड्यू मतलब ओस. Carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanatha sprinkled a few drops on the copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. "This is cheating," he told the sage. "I have wasted 6 precious years of my life." Carefully मतलब बहुत ध्यानपूर्वक उसने बोला कि और वो बॉटल को सेज तक ले गया, साधु तक ले गया. उस साधु मुस्कराया और मटन मतलब स्पोक इन लो वॉइस कुछ शब्द बोले जैसे कि विस्पर्ड होता है, और उसके ऊपर पानी के ऊपर बोला, और फिर बोला कि इस बॉटल को वापस देके कि इसको आप ट्राई कर सकते हो. रामानंदा ने कुछ ड्रॉप्स एक कॉपर वेसल पे डाली और कुछ वेट किया, लेकिन वो गोल्ड में नहीं बदला. उसने बोला कि ये चीटिंग है साधु से. मैंने अपने 6 प्रीशियस मतलब वैल्यूएबल साल वेस्ट कर दिए इस पर. बट जो सेज था मतलब जो साधु था माहीपति, उसने सिर्फ मुस्कराया और मधुमती को बोला कि आगे आओ. शी केम विद अ बिग बॉक्स. वो एक बहुत बड़े बॉक्स के साथ आई. जब उसने वो खोला, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स रखे थे. स्टैक्स मतलब बहुत सारे गट्ठे में. नाउ द सेज मतलब साधु turned to the surprised Ramanatha and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." उसने बोला रामनाथा से, ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं है जो किसी भी थिंग को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है. तुम्हें सिर्फ वर्क हार्ड करना होगा ऑन योर लैंड एंड क्रिएट अ प्लांटेशन, और अपना प्लांटेशन ऐसे ही बनाए रखना होगा. While you looked after trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. मतलब तुम्हारी जो वाइफ थी उसने बहुत सारे ये प्लांट्स और ट्रीज मतलब बेचे और इनसे ये पैसा और गोल्ड कमाया. इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक. ये तुम्हारा हार्ड वर्क था जिसने ये वेल्थ क्रिएट किया, मतलब तुम्हारा पैसा क्रिएट किया, किसी मैजिक ने नहीं. इफ़ हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें ये पहले ही बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मेरा बात कभी नहीं सुनते. सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर एक ट्रिक प्ले की, तुम्हें बुद्धू बनाया. Ramanatha understood the wisdom behind these words. रामानथा ने वो विजडम समझ ली जो इन वर्ड्स के पीछे छुपी थी. And worked even harder on his plantation from that day on. और अपने प्लांटेशन पे और भी हार्ड वर्क करने लगा. मीनिंग्स हैं large tracts of land means large areas of land. Potion, a liquid with magical properties. Give up, stop trying. Dew, drops of water on leaves that form during night. For example, this picture. Chant, to read or sing a word or praise. Tended, looking after or looked after. Muttered, spoke in a low voice. Precious, valuable. Wisdom, deep understanding. So the writer of the story is Sudha Murthy. Like, subscribe and share.